बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होगे। तो 9th क्लास आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला टॉपिक है हमारा फोर्स। उससे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 का नाम, जो क्या है बच्चों, डायनामिक्स। ठीक है बेटे, तो डायनामिक्स को सबसे पहले बात करते हैं। आपको मैंने याद हो चैप्टर 2 में मैंने आपको काइनेमेटिक्स के बारे में बताया था, उसकी ब्रांचेस के बारे में। सबसे पहले बेटे आपको पता होना चाहिए कि डायनामिक्स क्या है। ठीक है बेटे, डायनामिक्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। बेटे आपको मैंने आपको बताया था कि मैकेनिक्स की दो टाइप्स है, एक काइनेमेटिक्स और एक डायनामिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स में हमने कहा था स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, उसके कॉजेस एंड इफेक्ट्स। लेकिन काइनेमेटिक्स हमने कहा था स्टडी ऑफ मोशन विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, लेकिन डायनामिक्स हम कहते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये किसकी ब्रांच है? मैकेनिक्स की। इन विच वी स्टडी, जिसमें हम स्टडी करते हैं, किस चीज को स्टडी करते हैं जी? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड कॉज ऑफ द मोशन, उसके कॉज को भी स्टडी करते हैं। राइट, ये बात आपने जेब में रखनी है। ये थी हमारी डायनामिक्स की डेफिनेशन। इसके बाद बेटे हमारे पास जो नेक्स्ट आती है वो डेफिनेशन है बेटे, अब फोर्स क्या है? डिफाइन फोर्स। तो बेटे इसकी एक सिंपल सी सादा सी डेफिनेशन है कि ये एक हमारे पास कहा जाता है कि अ फोर्स क्या किस लिए इस्तेमाल होती है? इज यूज्ड टू पुश करने के लिए और पुल करने के लिए। अब इसका क्या मतलब है? आप अक्सर जाते हैं किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में, उस पे वहां पर एक ग्लास डोर लगा होता है। ठीक है, उस पे लिखा होता है पुश, कि इसको आपने पुश करना है और आप फिर अंदर दाखिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखा होता है पुल। पुल का मतलब है उसको अपनी तरफ आपने खींचना। ठीक हो गया, तो ये आपने बात ध्यान में रखी। पुश का मतलब होता है धकेलना। ठीक है, हाँ, जैसे मेरे आगे कोई खड़ा हो, मैं उसको ऐसे पुश करूंगा आगे की तरफ, ये पुश है, और उसको अपनी तरफ खींचूंगा, ये है पुल। राइट, ओके, हाँ, ये दोनों के मतलब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो बेटे कहता है फोर्स इज यूज्ड टू पुश और पुल। क्या करने के लिए? पुश और पुल करने के लिए इस्तेमाल होता है टू अ बॉडी एंड इट कैन आल्सो चेंज, ये चेंज भी करता है क्या? द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज करता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी पे जो फोर्स एक्ट करती है वो उसकी डायरेक्शन को चेंज करती है। मिसाल के तौर पे एक बॉलर ने बॉल को थ्रो किया बैट्समैन की तरफ। ठीक है, उसने बैट्समैन को बॉल कराई। ठीक है, फास्ट बॉलर है या स्पिन बॉलर है, नो मैटर व्हाट एवर इट इज। ठीक है, अब उसने क्या किया? एक डायरेक्शन में बॉल को थ्रो किया। ठीक है ना, फेंका। अब बैट्समैन उसको फोर्स लगाएगा विद हेल्प ऑफ बैट, और उसको किसी और डायरेक्शन में क्या कर देगा? मूव कर देगा। तो ये क्या है? उसने फोर्स अप्लाई की पहले बॉलर ने उसको बॉल को फेंकने के लिए किसी डायरेक्शन में, और फिर बैट्समैन ने बैट्स की मदद से फोर्स लगाई उस बॉल पे, और उसकी डायरेक्शन उसने क्या कर दी? चेंज कर दी। तो दिस इज हाउ वी यूज फोर्स इन अनदर स्पोर्ट। टेक अनदर एग्जांपल लाइक फुटबॉल। एक प्लेयर बॉल को थ्रो करता है फुटबॉल को दूसरे प्लेयर की तरफ, वो फोर्स लगाता है दूसरे प्लेयर की तरफ। इस तरह फोर्स की डायरेक्शन क्या होती रहती है? चेंज। तो इस तरह हम अपनी डेली लाइफ में फोर्स को यूज करते हैं। अब इसी तरह आप देखें हमारे पास टू टाइप्स है फोर्स की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, टू टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स की बच्चों टू टाइप्स है। एक है हमारे पास कांटेक्ट फोर्स, और एक है हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट कौन सी है, नॉन कांटेक्ट कौन सी है, ये दोनों हमारे पास एक बहुत लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है ना, कांटेक्ट कौन सी है, नॉन कांटेक्ट कौन सी। अभी हम यहाँ पर उनका इंट्रो लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन विद एग्जांपल्स। तो बेटे कांटेक्ट फोर्स ऐसी फोर्स है, अ फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जो किसी बॉडी पे एक्ट करती है,
बाय एन अदर बॉडी, एक बॉडी ने दूसरे को फोर्स लगाई, ठीक है। कब लगाएगा? व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट, जब वो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में होंगे। बात समझ आई? अब देखे ना, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, एक फुटबॉलर ने फुटबॉल को किक किया, दूसरे प्लेयर की तरफ थ्रो किया, उसको फेंका, फोर्स लगाई ना। अब उसका पांव उसके फुटबॉल के साथ, उसके साथ क्या हुआ? कॉन्टैक्ट हुआ उसके पांव का फुटबॉल के साथ, दैट्स व्हाई फुटबॉल आगे मूव किया। तो ये फोर्स थी कॉन्टैक्ट, जो कि बुक में जो डेफिनेशन लिखी है आपने वो याद करनी है, ठीक है। बुक वाली वर्डिंग ज्यादा प्रेफर करते हैं हमारे लाहौर बोर्ड वाले, ठीक है। कोई भी बोर्ड हो इवन, वो क्या करते हैं? बुक वाली वर्डिंग को फॉलो करते हैं। तो बेटे देखें, बुक में हमारे पास लिटिल बिट चेंजेस है, इस डेफिनेशन में आपने वो लिखनी है, ठीक हो गया। द फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन अ बॉडी बाय अनदर बॉडी व्हेन दे एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वहां पर ये लिखा हुआ है। ये जो लाइन है हमारे पास, ये आपको समझाने के लिए मैंने ऐड की है कि जब उसके साथ कांटेक्ट होगा तभी फोर्स लगेगी ना, जाहिर सी बात है। और यहां पर कह रहा है उसने उस पर फोर्स लगाई है एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या एट कांटेक्ट पॉइंट, ठीक होगा। जहां पर उसका उसके साथ कांटेक्ट हुआ, जाहिर है वहीं पे फोर्स लगेगी, ठीक है। हाँ, तो ये फोर्स क्या कहलाएगी? कांटेक्ट फोर्स। अब बेटे इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास बुक में उन्होंने दी हुई हैं, ठीक है, जिसमें कुछ एक हम यहां जिक्र करते हैं, नाम लिखते हैं सबके। सबसे पहला नाम आता है जी फ्रिक्शन का, ठीक हो गया। दूसरा नाम आता है थ्रस्ट। अब ये थ्रस्ट क्या है, इसका मैं आपको एक सादा लफ्जों में नाम बता देता हूं। इसे कहते हैं अप थ्रस्ट। अब आपको जरा अच्छे से समझ आ जाएगा जब मैं समझाऊंगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट नाम हमारे पास आता है जी ड्रैग। ये कुछ इन्होंने डेफिनेशन हमारी फर्स्ट ईयर की बुक से पिक की हैं। इसी तरह बेटे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉर्मल फोर्स, और इसी तरह हमारे पास नंबर 5 है जी टेंशन फोर्स, और नंबर 6 है हमारे पास रेजिस्टेंस फोर्स, और नंबर 7 पे है जी इलास्टिक फोर्स। अब यहां पर एक जरूरी बात, एमसीक्यूज भी बताता चलूं आपको एमसीक्यूज आ जाएगा, इनमें से कोई एक नाम होगा विच ऑफ फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। इनमें से कौन सी कॉन्टैक्ट है? तो आपने ये सारे नाम याद करने हैं। आपको शॉर्ट में आए कॉन्टैक्ट फोर्स, आप डेफिनेशन और एग्जांपल्स के साथ आप उसको डिफाइन करें, राइट, क्लियर, ओके। इसी तरह आगे बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये सारी डेफिनेशन हमारी शॉर्ट में अलग से पूछी जा सकते हैं। डिफाइन फ्रिक्शन फोर्स, डिफाइन थ्रस्ट फोर्स, डिफाइन ड्रैग फोर्स, डिफाइन नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, रेजिस्टेंस फोर्स और इलास्टिक फोर्स। तो ये सारी आपको शॉर्ट में आनी चाहिए, कि अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की डेफिनेशन और एग्जांपल्स की तरफ जिक्र करते हैं, ठीक है बेटे। हाँ जी, चलो, तो कह सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी by another body without any physical contact। अब यहां पर कांटेक्ट था तो फोर्स लगी है, लेकिन यहां पर कोई कांटेक्ट नहीं है। विदाउट का वर्ड यूज हुआ है, इस पे आपने ध्यान रखना है। विदाउट मतलब क्या? अब ऐसी कौन सी फोर्सेज है जिनमें कांटेक्ट नहीं होता भी? ऐसी भी फोर्सेज मौजूद है हमारी नेचर में, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखें ना, अगर मैं इस मार्कर को छोड़ूं, ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी। अब वो हमें नजर तो नहीं ना आ रही, लेकिन ग्रेविटी की फोर्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इस मार्कर को। अब इस पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है। अब वो फोर्स हमारी, हम जमीन की, आप देखें ना, ये मार्कर को मैंने इस बोर्ड के ऊपर रखा, अब इसका इसके साथ कांटेक्ट था, वहां पे वो रुक गया, नीचे नहीं आ रहा, ये कांटेक्ट फोर्स हो गई। लेकिन अब ये हवा में या कांटेक्ट में नहीं है अर्थ के साथ, लेकिन स्टिल ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं। नंबर 1 है ग्रेविटेशनल फोर्स, कि ग्रेविटी की जो फोर्स होती है वो नॉन कांटेक्ट है। आप जमीन के साथ कांटेक्ट में हैं, जमीन के सरफेस पे खड़े हैं, या आप हवा में हैं,
ठीक है, जंप करते हैं किसी एरोप्लेन से तो आप डाउनवर्ड मूव करते हैं, क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक हो गया। हाँ, इसी तरह बेटे नेक्स्ट हमारे पास दूसरा नाम आ जाता है जी मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेट के इर्द गिर्द आप किसी चीज को रखेंगे, करीब ले, आपने देखा होगा आप किसी मेटल की चीज को मैग्नेट के करीब लाए, वो उसके साथ चिपक जाता है, वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। हालांकि वो उसके साथ नहीं जुड़ा होता लेकिन स्टिल वो अट्रैक्ट करता है, तो वो भी क्या है? मैग्नेटिक फोर्स, हमारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसी तरह लास्ट नेम है हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये कौन सी फोर्स है? तो बेटे अगर इसकी मैं सादा सी एग्जांपल दूं आपको, आप क्या करते हैं अपने बालों में एक प्लास्टिक के स्केल को या कंघी को रब करते हैं और छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर के जब आप करीब करते हैं वो उसके साथ चिपक जाते हैं। अब वो हवा में है स्केल और पेपर जो है वो नीचे इस हैंड में लेट से, तो वो इतना दरमियान में स्पेस है, कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन वो फिर उसका क्यों चिपक जाते हैं? इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उम्मीद है आपको ये सारी एग्जांपल्स समझ आ गई होंगी। ठीक है, हाँ, तो बेटे अब आगे इनको वन बाय वन विद डेफिनेशन डिटेल में स्टडी करते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। चलें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।